हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा नाम शिवेंद्र शर्मा है। मैं लागोस नाइजीरिया से बात कर रहा हूँ। मैं गीता संजीवनी के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा। मैंने तकरीबन 2 साल पहले गीता संजीवनी का 6 महीने का कोर्स किया था और इस वक्त मैं गीता संजीवनी के एडवांस कोर्स में पढ़ रहा हूँ। और मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गीता के बारे के अंदर हम बचपन से बहुत कुछ जानते हैं, पहचानते हैं और हमें पता है कि भगवत गीता में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे 18 अध्याय हैं, श्लोक हैं और उनके मतलब के बारे में हमने माता पिता दादा दादी से बहुत कुछ सीखा है, देखा है। लेकिन उसको आज के समय में, आज के नए युग में किस तरह से हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट ले सकते हैं, क्या उसके तरीके हैं कि हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस संजीवनी कोर्स में जो मेरा शुरू का बेसिक कोर्स था और एडवांस कोर्स है, उसके अंदर हमारे जो आचार्य हैं श्रीमती मनुतायल जी, जिन्होंने दोनों बार अभी हमारे आचार्य हैं, वो तरीके के साथ उसका संस्कृत में व्याख्यान करते हैं, उसका मतलब बताते हैं और उसके बाद हम सभी साधक लोग उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमने उससे क्या समझा, क्या सीखा, मैंने अपने जीवन में उसको कैसे उतारा, कैसे उसके चीज़ों के बारे में सोचा। मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या उसका मतलब होगा। मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक बिज़नेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। जैसे मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मैं आज की डेट में एक वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हूँ, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहा हूँ मैं। और इस भगवत गीता के अंदर जितने भी श्लोक्स है, भगवान कृष्ण ने जो कहा, उनके मतलबों के बारे में, इन चीज़ों से हम अपने जीवन को किस तरह से संवार सकते हैं, चीज़ों का मतलब बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, किस समय हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्यों ये ज़रूरी है। आज के इस बदलते परिवर्तन हुए जीवन में, जहाँ पे हमारे 4 युग निकल चुके हैं, आज के समय में हम कलयुग के अंदर है, लेकिन आज भी भगवत गीता के वो शब्द, वो चीज़ें आज भी सही चल रही हैं। आज भी उनके मतलब हैं अगर हमें समझें तो। अगर हम उनको अपनी तरीके से इस्तेमाल करें, समझें, सही तरीके से करें, तो हम ज्ञान पा भी सकते हैं, ज्ञान बांट भी सकते हैं। हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। बहुत सारे मतलब हैं इन चीज़ों के, जो केवल जब एक अच्छे साधक के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारे घर में भगवत गीता, हम हिंदुओं के घर में भगवत गीता शुरू से रखी हुई है, लेकिन हम कितनी बारी उनको पढ़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ, उसके क्या मतलब हो सकते हैं, क्या मतलब नहीं हो सकते हैं। कितना ज़रूरी है वो चीज़ें आज के समय में और उस समय के अंदर जब हुआ था, जब उनको देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हमें अच्छे आचार्य मिलते हैं जिनसे हम अपना डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा क्यों है, किस लिए है, वो हमको सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। आपको एक सही गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही गुरु मिलेगा तो आप उससे 5 तरीके के सवाल करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, आपको बताएंगे। एक गृहिणी के लिए क्या ज़रूरी है, एक विद्यार्थी के लिए क्या ज़रूरी है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसे हमारे लिए क्या ज़रूरी है। आज अगर मैं एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ तो शायद इस सक्सेस की वजह से, क्योंकि इस पोजीशन पे बैठना, आपको पॉलिटिक्स मैनेज करनी है, आपको मैनेजमेंट मैनेज करना है, आपको हज़ारों एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, आपको फंड फ्लो को मैनेज करना है, आपको गवर्नमेंट लाइजनिंग, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस। जहाँ तक आप जानते हैं, नाइजीरिया एक ऐसा देश है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे भी सक्सेसफुल हैं केवल और केवल अपने इस माध्यम से। क्योंकि वो जो श्लोक, वो जो भगवत गीता की शब्द
उनके जो मतलब है, अगर आप उसको सही तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे तो आप डेफिनेटली अपने माध्यम को, अपने टारगेट को पा सकते हैं। जिस तरह से अर्जुन ने केवल चिड़िया नहीं देखी, चिड़िया की आँख देखी और उसको निशाना बनाया और वो सक्सेसफुल रहा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।